हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के जो हमारा सेशन होने वाला है ना, बेसिकली सीजी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की सेशन में हम लोग सीजी बोर्ड के लिए देखने वाले हैं ब्लूप्रिंट। तो चलिए हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके पूरे सिलेबस को एक बार रणनीति को बताते हैं कि क्या है आपकी रणनीति। ठीक, तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब देखिए आप यहाँ पास हमारे टोटल है यहाँ पास 5 यूनिट। ठीक, हमारे पास है जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी। हमारे यहाँ टोटली 5 यूनिट। ठीक, और हमारे टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से है यूनिट नंबर 1 में है हमारे 3 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा जनन स्वास्थ्य, दूसरा मानव जनन, तीसरा जनन स्वास्थ्य। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे मैंने बोल दिया क्रम में। ठीक, अब देखिए हमारे टोटली हैं चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा जनन स्वास्थ्य से बनेंगे हमारे 6 नंबर के प्रश्न, और जो है हमारा मानव जनन से हमारे बनेंगे 6 नंबर के प्रश्न, और जो जनन स्वास्थ्य उससे बनेंगे 4 नंबर के प्रश्न। टोटली इस प्रकार हमारे होते हैं 16 अंक। ठीक ना, एक सेकेंड, इस प्रकार हमारे होते हैं 16 अंक। 16 अंक हमारे यहां से बन गए। अब देखिए इसी प्रकार हम आनुवंशिकी तथा विकास में हम देखें तो आनुवंशिकी तथा विकास में हमारे आते हैं 3 चैप्टर। पहला है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से भी समझना चाहते हो कि वंशागति की क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, तो इसको आप जाकर देख सकते हो हमारा ओरिएंटेशन सेशन, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पूरा बुक को ओवरव्यू दिया है उसमें। ठीक, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार तथा विकास, 3 चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है इसमें का 7 नंबर का, मोस्ट वेटेज चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर जो है 8 नंबर का है, तीसरा चैप्टर जो है 5 नंबर का है। ठीक ना, टोटल इस प्रकार ये बनता है हमारा 20 नंबर का, हमारे ये बन जाता है। ठीक ना, 20 नंबर इससे हमारे आ जाते हैं, मतलब तीनों चैप्टर को मिलाकर हमारे यूनिट नंबर 2 20 नंबर का टोटली। ठीक, अब देखिए हम आपको यूनिट नंबर 3 पर लेकर चलते हैं। ठीक, यूनिट नंबर 3 है हमारा मानव कल्याण में जीव विज्ञान की। मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान किस प्रकार भूमिका निभाता है, क्या है जीव विज्ञान, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो देखिए मानव कल्याण में जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, सॉरी एक सेकेंड, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। हाँ, पहला चैप्टर हमारा इसमें ये है, जो कि टोटली 6 नंबर का वेटेज रखता है सीजी बोर्ड में। ठीक, हम केवल सीजी बोर्ड के यहाँ पास बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक, और है अगला मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव जब कल्याण करेगा, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। जैसे हम दही खाते हैं, दही में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक ना, लेकिन यही अगर कोई रोगाणु, यही अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया है जो हमें रोग उत्पन्न कर दे, रोगाणु अर्थात हमारे रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, ठीक ना, तो वो हमारे लिए कल्याण थोड़ी कर रहा है, मानव जीवन का कल्याण थोड़ी कर रहा है, वो तो नाश कर रहा है ना। तो उसके लिए ऐसा है। ठीक, ये भी हो गए 6 6 12 नंबर की, ये हो गए पहला यूनिट 16 नंबर, दूसरा यूनिट 20 नंबर, तीसरा यूनिट 12 नंबर। ठीक, अब देखिए हम आते हैं फिर यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर, एक सेकेंड, यूनिट नंबर 4 जो है हमारा है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक ना, जैव प्रौद्योगिकी में हमारे 2 चैप्टर आते हैं 9 और 10, जिसमें आता है पहला जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब जैव विविधता बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका सिद्धांत कैसा है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, यही सारी चीजें पढ़ना है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा, याद हो तो आपको। ठीक, ये भी है 6 नंबर का पूरा वेटेज रखता है, और है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये भी है पूरा 6 नंबर का वेटेज रखता है। इस प्रकार यूनिट 3 भी और यूनिट 4 भी दोनों 12 12 नंबर के वेटेज रखते हैं, केवल 2 2 चैप्टर के साथ। ठीक, अब देखिए हमारा आता है यूनिट नंबर 5 जो कि है पारिस्थितिकी। ठीक ना, पारिस्थितिकी है हमारा, इसमें 3 चैप्टर आते हैं और ये तीनों चैप्टर वेटेज रखते हैं 10 नंबर के, जो कि सबसे कम वेटेज यही यूनिट रखता है, यूनिट नंबर 5। ठीक, तो यूनिट नंबर 5 को हम एक बार देख लेते हैं। जीव और समष्टियां, मतलब जीव और उनकी प्रजातियां कैसी हैं, ये आता है 3 नंबर का। ठीक, केवल 3 नंबर के, इसमें से 3 नंबर के एक ही क्वेश्चन आएंगे, आप बस एक क्वेश्चन पढ़ो, बस जाओ लिख कर आ जाओ बस। ठीक, पारितंत्र आएगा 3 नंबर का भी है, और एक आएगा हमारा, एक है हमारा जीव विविधता एवं संरक्षण, यह है 4 नंबर का। इस प्रकार यूनिट नंबर 5 आते हैं 10 नंबर के। तो हमारे यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 1, एक सेकेंड, हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया कितने नंबर का, 16, 2, यूनिट 2 20 नंबर का, तीसरा 12 नंबर का, चौथा 12 नंबर का, पांचवा 10 नंबर का, कितने हो गए, 16
36, 38, 10 48, 2 50, 10 60, 10 70, टोटल हो गया 70 मार्क्स, ठीक ना। इस प्रकार हमारे हो जाते हैं 70 मार्क्स हमारे इसमें। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबरों का कैसे विभाजन है। ठीक, हमने ये चीज तो देख लिया। अब हम नंबरों का विभाजन थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार हमारा नंबरों का विभाजन है इसमें। तो अब देखिए हमारा यहां से देखेंगे ये वाला पेज को, देखिए चैप्टर नंबर 1 से 6 नंबर का है टोटल। 6 नंबर में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, 6 नंबर में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और इस पे जो स्टार मार्किंग जो है ना, स्टार मार्किंग जो स्टार ऐसे बनाया गया है, उसका मतलब है ना कि उसके अलावा भी आपको एक मतलब अथवा, उसका मतलब ये है अथवा, कि उसके अथवा में एक आपको और प्रश्न मिलेगा। ठीक, 6 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे। और यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है, उससे 1 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आपके 3 2 5 1 6 6 नंबर ये भी हो गया। चैप्टर नंबर 3 से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, और चैप्टर नंबर 4 से हमारे 7 नंबर का टोटली आएंगे। एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 से हमारे 7 नंबर टोटली आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 2 आएंगे, 2 नंबर का एक आएगा, 3 नंबर का एक आएगा। इस प्रकार 7 नंबर होते हैं ये। ठीक, और चैप्टर नंबर 5 से हमारे 8 नंबर के आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 2 आएंगे, 1 नंबर 3 दो, सॉरी 1 नंबर के 2 आएंगे, 1 नंबर के 2 आएंगे, 2 नंबर का एक आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। और यहाँ पास पूरा 4 पे स्टार मार्किंग है, यानी कि ये भी अथवा में रहेगा आपका प्रश्न। ठीक, क्योंकि दीर्घ है तो अथवा में देगा। ठीक ना, बस ये बात है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो कि विकास है, इसमें 5 नंबर के आएंगे, जिसमें से इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल होते हैं हमारे कितने नंबर, 2 3 5 नंबर। ठीक, अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक ना, चैप्टर नंबर 7 है 6 नंबर का, जिसमें कि पहला जो आएगा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक आएगा 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। ठीक, बड़े क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना रहता, बड़े क्वेश्चन स्पेसिफिक रहते कि हाँ ये पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे वाले में ना परसेंटेज कम होते हैं। ठीक, अब देखिए 8वां चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें से आएंगे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। इस प्रकार हमारे 2 2 4, 2 2 4 4 2 6 नंबर हो गए। ठीक, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इससे आएंगे 6 नंबर के, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें फिर अथवा वाला क्वेश्चन आएगा बड़ा सा। ठीक, अब आता है चैप्टर नंबर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें आएंगे 6 नंबर के प्रश्न टोटली, 1 नंबर के 2 आएंगे और 4 नंबर का एक आएगा। ठीक ना, 4 नंबर का एक और 1 नंबर के 2, इस प्रकार 6 नंबर के हो गए। ठीक, अब आता है यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 से पहला जो आएगा जीव और समष्टियां। ठीक, जीव और समष्टियां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, जो कि 3 नंबर का ही होगा। ठीक, और पारितंत्र से भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 1 नंबर का एक होगा, एक 2 नंबर का एक होगा, 2 1 3 नंबर इस प्रकार हो गए। और एक और है जीव विविधता एवं संरक्षण। जीव विविधता एवं संरक्षण से 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से 1 नंबर का एक बनेगा, एक 3 नंबर का एक बनेगा। इस प्रकार आपका चैप्टर वाइज, ठीक ना, पाठ के अनुसार आपका नंबरों का विभाजन सीजी बोर्ड करता है, जिससे आप लोग बहुत आसानी हो जाता है ना कि नंबर गेन करना। ठीक, तो इस प्रकार कुछ आपके हैं दिए हुए। अब हम यहाँ पास देख लेते हैं। हाँ, हमने यहाँ पास सारा चीज देख लिया, सारा चीज कवर कर लिया। और कठिनाई का स्तर की यहाँ पास थोड़ा बात कर लेते हैं, और पेपर पैटर्न पहले बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, चलिए हम बता देते हैं। देखिए एमसीक्यू और वीएसए यानी वेरी शॉर्ट आंसर वाले। ठीक ना, इस प्रकार के हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक रहेगा वीएसए, मैं फास्टली बता देता हूँ थोड़ा जल्दी। एक होता है वीएसए और एक होता है एमसीक्यू। ठीक ना, एमसीक्यू 10 नंबर का रहेगा और एक 5 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है हमारे 7। हमें यहाँ पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना। अब थोड़ा हम इधर बता देते हैं। हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 7। ठीक ना, ये हो गए हमारे 14 नंबर के। और है हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन 6। 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, 3 6 18 नंबर ये हो गए। 4 नंबर के क्वेश्चन है 2। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 दूनी 8 नंबर ये हो गए। 5 नंबर के क्वेश्चन है 3, ये हो गया 15 नंबर। ठीक, इस प्रकार हमारे टोटली 70 नंबर हो जाते हैं। आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक ना, इस प्रकार हमारे टोटली बनते हैं 70 नंबर के प्रश्न। आई होप कि आपको ये रणनीति वीडियो अच्छी लगी होगी
और हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखे हुए थे, हाँ, कल आपकी 6 बजे क्लासेस होंगी, 8 बजे लाइव, ठीक ना। अगर उससे पहले अगर ये वीडियो आ जाता है आपके पास तो आप इसको डेफिनेटली आ जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और जितना लोगों तक मुझे पहुंचाना है मैंने पहुंचा दिया है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप कहाँ तक अपने कितने दोस्तों तक शेयर करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आराम से पढ़ाई करते रहिए एक कंसिस्टेंसी के साथ, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।